दोस्तों, आज मैं आपको डॉक्टर जॉ डिस्पेंजा की बुक यू आर दी प्लेसिबो की बुक समरी बताने वाला हूँ। आखिर ये प्लेसिबो इफ़ेक्ट है क्या? डॉक्टर जॉ डिस्पेंजा ने कई सालों के रिसर्च के बाद ये पता लगाया था कि हमारे दिमाग में अपनी बॉडी को पूरी तरह से ठीक करने की अमेजिंग पावर है। कुछ साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने असली दवाई और प्लेसिबो पर कुछ टेस्ट किए थे। प्लेसिबो एक तरह की चीनी की कोई गोली या खारे पानी का एक सॉल्यूशन होता है और इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट भी चौंक गए थे जब उन्होंने देखा कि प्लेसिबो जिसमें बॉडी को ठीक करने की कोई काबिलियत नहीं है, उससे कई लोगों की बीमारियां ठीक हो रही थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि पेशेंट को बताया गया था कि उन्हें असली दवाई दी जा रही है। इसी तरह से कुछ और एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जैसे कि कुछ पेशेंट को कहा गया था कि उनकी सर्जरी होने वाली है। उनकी बॉडी को काटा गया लेकिन कोई सर्जरी नहीं की गई और रिसर्च से पता लगा कि घुटनों के एंजाइना और अर्थराइटिस जैसी बीमारियां ठीक हो चुकी थी। एक एक्सपेरिमेंट में पेशेंट को कहा गया कि उन्हें पार्किंसन बीमारी का इंजेक्शन एपोमोर्फिन लगाया जा रहा है, जबकि उन्हें खारे पानी का इंजेक्शन लगाया गया था और उस इंजेक्शन से बॉडी में वही बदलाव आया जो असली इंजेक्शन में आना था। विलियम मेडिसिन, जिसे एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए दिया जाता है, उस दवाई का कोई फर्क नहीं दिखा जब तक पेशेंट को बताया नहीं गया कि उन्हें दवाई दी गई है। इन सब एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और हमारे बिलीफ हमारी बॉडी को ठीक करने में इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। चलिए अब इस किताब की 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। पहला है क्रिएट योर न्यू रियलिटी। अगर आप खुद का बेस्ट और हेल्दीएस्ट वर्जन बनना चाहते हैं तो आपको खुद ही इसे क्रिएट करना होगा। डॉक्टर जॉ डिस्पेंजा कहते हैं, यूर पर्सनालिटी क्रिएट योर पर्सनल रियलिटी। आपकी पर्सनालिटी उन थॉट्स से बनी है जैसा आप सोचते हैं, जो इमोशंस आप महसूस करते हैं और जैसे एक्शन आप लेते हैं। ये सब कुछ आपके कंट्रोल में है। अगर आप खुद के लिए नई पर्सनल रियलिटी बनना चाहते हैं तो जो आप चाहते हैं उसके अनुसार आपको अपनी पर्सनालिटी को बदलना होगा। जैसी ज़िंदगी आप जी रहे हैं वो पूरी तरह से आपके पुराने थॉट्स और चॉइसेस पर बेस्ड है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो आपको नए थॉट्स और नए चॉइसेस को बिल्ड करना होगा। शुरुआत में ये आपको बहुत अजीब लग सकता है क्योंकि हमेशा से आपको अलग तरह से सोचने की आदत लग चुकी है, लेकिन जब आप लगातार नए तरीके से सोचना शुरू कर देंगे, इस तरह से आप खुद का एक नया वर्जन बन सकते हैं जो परफेक्ट हेल्थ और बॉडी में होगा और जिसके पास अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर जॉ डिस्पेंजा इस प्रक्रिया को क्रॉसिंग द रिवर आप चेंज कहते हैं, क्योंकि ये आप हो जो नदी के इस तरफ खड़े हो और अगर आपको नदी के दूसरी तरफ जाना है तो आपको नदी पार करनी होगी। आपको खुद में बदलाव लाना होगा। आपको अपने पुराने वर्जन को मार कर एक नया जन्म लेना होगा। दूसरा है थॉट्स चेंज द बॉडी। डॉक्टर जॉ डिस्पेंजा एपिजेनेटिक की साइंस के बारे में समझाते हैं। हमारी बॉडी का डीएनए हमारे थॉट्स और हमारी इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, लेकिन हम अपने डीएनए को कभी भी बदल सकते हैं। हमारी बॉडी के जीन्स हमारे थॉट्स के हिसाब से काम करते हैं। निगेटिव थॉट्स हमारी बॉडी में निगेटिव जीन एक्सप्रेशन यानी कि बीमारियां पैदा करते हैं और पॉजिटिव थॉट्स हमारी बॉडी में पॉजिटिव जीन एक्सप्रेशन यानी कि बीमारियों को ठीक करते हैं। कुछ लोग इसलिए हमेशा बीमार रहते हैं क्योंकि ऐसे लोग बार बार छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के बारे में परेशान होकर हमेशा निगेटिव सोचते हैं, अपनी बॉडी को बीमार होने का सिग्नल देते हैं और हर दिन और उसी रूटीन को फॉलो करते हैं। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके दिमाग के कौन से थॉट्स और आपका कौन सा बिहेवियर आपकी बॉडी के जीन्स को ये सिग्नल देता है कि आप बहुत परेशान हैं। ऐसा करने के लिए आप अपनी ज़िंदगी में इस तरह के बदलाव ला सकते हैं, जैसे कि अपनी ज़िंदगी में
किसी भी चीज़ को लेकर क्या आपके थॉट्स असुरक्षित, चिंतित, परेशान, गुस्सा या उदास है? इस तरह के स्ट्रेस हार्मोन्स आपकी बॉडी को कभी ठीक नहीं होने देते और हेल्दी भी नहीं रहने देते। अपनी ज़िंदगी और अपनी बॉडी को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या आप खुद को हेल्दी मानते हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा मानते हैं? क्या आप अपनी बॉडी को अच्छा मानते हैं? आप जिस तरह का खाना खाते हैं उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आप हमेशा निगेटिव सोचते हैं और लोगों की चुगली करते हैं? क्या आप दूसरों को अच्छा नहीं मानते हैं? इस पूरी दुनिया को अच्छा नहीं मानते हैं? अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए आपको अपनी बॉडी के जीन्स को बदलना होगा, जिसके लिए जीन्स को देने वाले उस सिग्नल को बदलना होगा। अपने दिमाग में सोचो कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं और उस इंसान में किस तरह के हैबिट्स और थॉट्स होने चाहिए। अगर वो इंसान हेल्दी, खुश और सक्सेसफुल है तो वो किस तरह का इंसान हो सकता है। जितना ज़्यादा आप इस तरह की सोच को प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी बॉडी उसी तरह की बनने लग जाएगी। तीसरा है मेंटल रिहर्सल। अपनी बॉडी के जीन्स को पूरी तरह से बदलने के लिए और खुद का एक बेस्ट वर्जन बनने के लिए आपको मेंटल रिहर्सल करनी चाहिए। अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए टॉप एथलीट्स भी इसे प्रैक्टिस करते हैं। जब आप अपने दिमाग में मेंटल रिहर्सल यानी कि दिमागी पूर्वाभास प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने दिमाग में उस वर्जन को देखते हैं जैसा काम आप करना चाहते हैं, जैसे इमोशंस आप महसूस करना चाहते हैं और जैसा आप दिखना चाहते हैं। ऐसा करने से आप अपने दिमाग के पुराने न्यूट्रल नेटवर्क्स को बदलकर एक नया न्यूट्रल नेटवर्क्स का निर्माण करते हैं जो आपकी सोच से बिल्कुल मिलता जुलता है। जब आप आंखें बंद करके अपने नए वर्जन को इमेजिन करते हैं और उसे असलियत में होता हुआ महसूस करते हैं, तब आपके दिमाग को ये समझ नहीं आता है कि आप केवल सोच रहे हैं या फिर आप रियल में वैसे हैं। और इस तरह के मेडिटेशन के बाद आप खुद को और अपने दिमाग को पूरी तरह से बदलता हुआ महसूस करेंगे। अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डिसाइड करना कि आप क्या बनना चाहते हैं। और इसी मेडिटेशन को आपको हर दिन सुबह उठने के बाद हर दिन प्रैक्टिस करना है जब तक आप खुद को बदलता हुआ महसूस ना करें। ऐसा करने से आप अपने दिमाग के सर्किट को बदलकर अपने प्रेजेंट रियलिटी को बदल सकते हैं। डॉक्टर जॉ डिस्पेंजा कहते हैं कि विजुअलाइजेशन विथ इमोशंस प्लस इंटेंसिटी प्लस फ्रीक्वेंसी चेंज योर ब्रेन एंड ब्रिंग योर फ्यूचर रियलिटी इनटू योर प्रेजेंट रियलिटी। इसका मतलब जब आप इमोशंस और फीलिंग्स के साथ विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करते हैं तब आप अपनी फ्यूचर रियलिटी यानी जैसा आप बनना चाहते हैं वो प्रेजेंट रियलिटी में बदलती है, यानी उसी तरह के इंसान आप बनते हैं। चौथा है जनरेट इमोशंस। मेडिटेशन प्रैक्टिस करते वक्त आपको सोचने के साथ इमोशंस के साथ फील भी करना होगा। हमारी बॉडी की सबसे पावरफुल इमोशंस है ग्रैटिट्यूड। जब आप अपनी फ्यूचर में होने वाली चीज़ों के लिए और अपने प्रेजेंट के लिए ग्रेटफुल महसूस करते हैं तो ये आपके दिमाग और आपकी बॉडी में एक शक्तिशाली बदलाव लाता है। और ये केवल सोचने से नहीं होता बल्कि उस इमोशन से होता है जो आप सोचते वक्त महसूस करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो केवल पॉजिटिव सोचते हैं, साथ ही वो चिंतित, शर्मसार, परेशान और उदास होते हैं। इसी वजह से उन्हें अपने दिमाग और बॉडी में कोई बदलाव नहीं दिखता, क्योंकि उनके थॉट्स और इमोशंस बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अगर आपके थॉट्स और इमोशंस बिल्कुल एक होते हैं तो इस प्रक्रिया को कोहेरेंस कहते हैं। कोहेरेंस इज व्हेन थॉट्स एंड इमोशंस अलाइन। और जब ऐसा होता है तब आपकी बॉडी में कमाल के बदलाव आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने दिमाग में किसी इच्छा को लेकर शुक्रिया कहते हैं और शुक्रिया अदा महसूस भी करते हैं, तब आपकी बॉडी हाई वाइब्रेशन, पीक हीलिंग और परफॉर्मिंग स्टेट में होती है। और जितना ज़्यादा आप कोहेरेंस प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही जल्दी आपकी बॉडी भी ठीक होती है, रिपेयर होती है
और आपकी बॉडी में अच्छे बदलाव आते हैं। 5वां है मेडिटेशन। अब तक हमें समझ में आ गया कि अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए हमें अपने थॉट्स और इमोशंस को बदलना होगा, जो हमारे बिलीव्स यानी सोचने के तरीके में बदलाव लाते हैं। इससे हमारी रूटीन यानी हैबिट्स बदलती है और हमारी ज़िंदगी बेहतर होती है। यहाँ से अपने बिलीफ सिस्टम को बदलने के लिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में बदलाव लाने के लिए हमें लो ब्रेन वेव स्टेट में जाना होगा, यानी अपने दिमाग के तरंगों को धीमा करना होगा। क्योंकि जब हम हाई ब्रेन वेव स्टेट में होते हैं तब हमारे एनालिटिकल माइंड में लगातार ढेर सारे थॉट्स, वरीज और प्लानिंग के विचार आते रहते हैं। और जब आप अपने दिमाग को धीरे काम करने पर मजबूर करते हैं तब आपको समझ में आता है कि आपके दिमाग में किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, और ऐसा करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ एक खास कनेक्शन बनाते हैं। 3 तरह की ब्रेन स्टेट होती है। पहला है बेटा स्टेट। दिन भर में हमारा दिमाग इसी स्टेट में काम करता है। इससे हमारा दिमाग बहुत तेज़ी से काम करता है। इसे वर्किंग माइंड और थिंकिंग माइंड भी कहते हैं, जो एनालिटिकल, असेसिंग, कैटेगराइजिंग और प्लानिंग करता है। दूसरा है अल्फा स्टेट। इस स्टेट में हमारे दिमाग के काम करने की रफ्तार धीरे हो जाती है। इस स्टेट में हम ज़्यादा काम, पीसफुल यानी शांत और ग्राउंडेड महसूस करते हैं। ऐसा तब होता है जब हम नहाते हैं, प्रकृति के साथ वक्त बिताते हैं या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमारी बॉडी रिलैक्स होती है। तीसरा है थीटा स्टेट। ये वो स्टेट है जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, और ये वो पॉइंट हैं जब आपका थिंकिंग माइंड मेडिटेशन माइंड में बदलता है। इस स्टेट में हमारे दिमाग में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की काबिलियत होती है, और ऐसा तब होता है जब हम विजुअलाइज करते हैं। ये वो स्टेट ऑफ माइंड है जब आप नए थॉट्स और बिलीफ्स का निर्माण करते हैं, जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं और अपने ईमेल, सोशल मीडिया, टेक्स्ट को चेक करते हैं, तब आप लगातार बेटा में होते हैं। और इस स्टेट में रहकर आप कभी अपने दिमाग के थॉट्स और बिलीफ्स को नहीं बदल सकते। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ी देर शांत बैठकर हर दिन सुबह उठने के बाद या फिर रात में सोने से पहले मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, और जो कुछ भी आप इस वक्त अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहते हैं वो मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड तक बहुत जल्दी पहुंचता है। हर दिन सोचो कि आप क्या हो, आपके दिमाग में किस तरह के थॉट्स आते हैं, आपकी हैबिट किस तरह की है, और आप किस तरह से सोचना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप किस इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। हर दिन लगातार ऐसा करने से आप अपनी बॉडी और दिमाग को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसके साथ ही आपको हर दिन ग्रेटिट्यूड यानी कि शुक्रिया अदा महसूस करना है, जिसकी मदद से आप अपनी बॉडी और अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। हर दिन अपनी बॉडी को ठीक होता हुआ विजुअलाइज करें और उसे अच्छे से महसूस करने की कोशिश करें। इस तरह से आप अपनी बॉडी में खुद का प्लेसिबो इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।